दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से लेकर रूस से क्रूड ऑयल की खरीद तक फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। फ्रांस ने भारत का समर्थन करने के लिए सीधे अमेरिका तक से टक्कर ले ली और खुलकर यह बयान दिया कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस से कितना क्रूड ऑयल खरीदता है। फ्रांस के इस बयान ने पश्चिमी देशों में तहलका मचा दिया, क्योंकि जहां एक तरफ यूरोपियन देश रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को एक यूक्रेन विरोधी देश के तौर पर दिखाना चाहते थे, वहीं पर दूसरी तरफ फ्रांस के इन बयानों ने भारत के खिलाफ चल रहे सभी प्रोपेगेंडा को कुछ ही पलों में चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो भारत और फ्रांस साथ मिलकर अपनी साझेदारी को इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी काफी मजबूत कर रहे हैं, ताकि दोनों देश सुरक्षा और स्वतंत्रता जैसे मूल्य को वैश्विक स्तर पर डिफेंड कर सके। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस ने भारत के साथ एक इतना महत्वपूर्ण समझौता साइन कर लिया है, जिसे देखकर दुनिया भर के देश हैरान हो गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ये भारत और फ्रांस की साझेदारी का पहला बड़ा एग्रीमेंट है, जिसके बाद फ्रांस का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके तहत दोनों देश काफी क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अब भारत ने फ्रांस के साथ एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन कर दिया है, जिसके तहत भारत की ONGC ने फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन और क्रूड ऑयल के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया, जो भारत के साथ फ्रांस की साझेदारी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जिसके तहत अब फ्रांस भारत के साथ मिलकर काफी नजदीक से काम कर सकता है। इस MOU के तहत फ्रांस की टोटल एनर्जी भारत की ONGC को ऑयल एक्सप्लोरेशन में टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगी, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल महानदी और भारत के पूर्वी तटों के साथ साथ अंडमान आइलैंड के आसपास किया जाएगा, ताकि हम इन इलाकों में ऑयल एक्सप्लोरेशन को एक तेज गति दे सके और तेजी से भारत अपनी सीमा क्षेत्र में मौजूद क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज को खोजकर यूटिलाइज करे, जिससे न कि सिर्फ हम अपनी निर्भरता विदेशों पर कम कर सकेंगे, बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मौजूदा समय में जहां एक तरफ भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% बाहरी देशों से ही इंपोर्ट करता है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत का 35% क्रूड ऑयल अकेले रूस से आयात करता है, जिससे आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल पर भारत की निर्भरता विदेशों पर कितनी ज्यादा है। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो रूस पर भी हमारी निर्भरता काफी तेजी से बढ़ी, जो अब भारत के लिए एक गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो भारत को आगे जाकर क्रूड ऑयल की खरीद में सालाना $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि भले ही क्रूड ऑयल की कीमतें अभी आसमान छू रही है, लेकिन भारत के पास डिस्काउंटेड रेट पर इन्हें खरीदने के लिए रूस जैसा सोर्स मौजूद है। लेकिन रूस भी हमेशा भारत को डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल सप्लाई करना रूस की फिलहाल मजबूरी है, और जैसे ही हालात सामान्य होंगे बिल्कुल वैसे ही तेल के दामों में हम बढ़ोतरी देख सकेंगे, जिसके तहत रूस भारत को भले ही सस्ता क्रूड ऑयल प्रोवाइड करे, लेकिन वह भी मार्केट में मौजूद कीमतों से कुछ खास कम नहीं होगा। ऐसे में भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अब बड़े फैसले करने होंगे, और ऐसा करने में ONGC ने टोटल एनर्जी के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको बता दें कि भारत ने कुछ समय पहले अमेरिका की विशाल एनर्जी कंपनी एक्सॉन मोबिल के साथ भी एक ऐसा ही MOU साइन किया था। यानी कुल मिलाकर देखें तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बदलते वैश्विक समीकरणों में गारंटी करने के लिए अब भारत, फ्रांस, अमेरिका, रूस समेत विश्व के दूसरे देशों के साथ भी समझदारी से काम कर रहा है, ताकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके और इसमें हमें कोई भी परेशानी न आए। इसी के साथ जहां एक तरफ फ्रांस भारत को ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में मदद करने की तैयारी कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत और फ्रांस की सेना अपनी तरह के एक पहले सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत कर चुके हैं। यह युद्धाभ्यास 7 मार्च को ही शुरू हुआ था और आज यानी 8 मार्च तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर काम करने का अनुभव हासिल करेंगी और दोनों देश एक दूसरे को काफी महत्वपूर्ण चीजें भी सिखाएंगे, जिसका इस्तेमाल किसी जॉइंट ऑपरेशन में किया जा सकता है। बता दें कि सैन्य युद्धाभ्यास को फ्रिंजेक्स 2023 नाम दिया गया है और ये अपनी श्रेणी का पहला युद्धाभ्यास है। ये सैन्य युद्धाभ्यास भारत के केरला में मौजूद तिरुवनंतपुरम में होगा, जहां पर भारत और फ्रांस दोनों ही देशों ने अपनी सेना की एक कंपनी तैनात की है। एक कंपनी में 100 से लेकर 250 सैनिक हो सकते हैं, यानी इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की तरफ से 200 से लेकर 500 तक सैनिक मौजूद होंगे, जो इसे एक काफी बड़ा और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास बनाता है। खास करके इस युद्धाभ्यास की टाइमिंग भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और फ्रांस की सेना एक ऐसे समय पर युद्धाभ्यास कर रही है जब भारत G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। यहाँ तक कि भारत के पास SCO ग्रुप की भी प्रेसिडेंसी मौजूद है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत फ्रांस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्व देता है। और भविष्य में दोनों देशों की साझेदारी लगातार बढ़ते हुए नजर आएगी, जिसका असर वैश्विक स्थिरता पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत और
फ्रांस जैसे लोकतांत्रिक देश जब साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे विश्व में स्थिरता बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तेल के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की साझेदारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।